अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी असिस्टेंट एसएन गैट के पास पेपर एमसीक्यूज़, जिसमें हमारे पास मौजूद हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गूगल्स पेरेंट कंपनी। गूगल की पेरेंट कंपनी का नेम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है अल्फ़ाबेट INC। तो आपने याद रखना कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि गूगल की पेरेंट कंपनी का क्या नाम है, तो इसका आंसर हमारे पास है अल्फ़ाबेट INC। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर वाज अ रूफ माई हेड। इधर आपको मोस्ट सुटेबल वर्ड सेलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है ओवर। तो आपने याद रखना है कि देयर वाज अ रूफ ओवर माई हेड। ईडियम टू मेक अमेंड फॉर मीन्स, ईडियम है जिसका मतलब है ईडियम है टू मेक अमेंड फॉर, इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है टू कंपनसेट फॉर डैमेज, टू मेक अमेंड फॉर। ये आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है इंग्लिश का। टू मेक अमेंड फॉर इसका मतलब है टू कंपनसेट फॉर डैमेज। टू आइस द ब्रेक, ये भी एक इंग्लिश का फेमस ईडियम है। इसका मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इस चीज़ को कहते हैं हम टू आइस द ब्रेक, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। यहाँ से हमें पता चला टू मेक अमेंड फॉर का मतलब है टू कंपनसेट फॉर डैमेज, और टू आइस द ब्रेक का मतलब है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। K2 इज ऑल्सो नॉन एज, K2 का दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो K2 का दूसरा नाम है। द माउंटेन्स आर कवर्ड स्नो, इधर भी हमें मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है विद। तो अब हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा? द माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर इंटरसेक्ट एट विच प्लेस। प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर जो है वो कौन सी प्लेस पर इंटरसेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है गल्फ ऑफ गिनिया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि प्राइम मेरिडियन एंड इक्वेटर इंटरसेक्ट एट गल्फ ऑफ गिनिया। विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन इक्विपमेंट। कौन सी टाइप की वेव्स जो हैं वो नाइट विजन इक्विपमेंट के अंदर यूज़ होती हैं? तो इसका आंसर हमारे पास है इंफ्रारेड वेव। तो आपने ये हमेशा याद रखना है कि जो नाइट विजन इक्विपमेंट होता है इसके अंदर जो टाइप ऑफ वेव्स यूज होती हैं वो होती हैं इंफ्रारेड वेव। द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर स्टॉम सिचुएटेड इन, पहले मुगल बादशाह बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर हमारे पास है काबुल। तो आपने याद रखना है द फर्स्ट मुगल एम्पायर बाबर स्टॉम सिचुएटेड इन काबुल। बॉक्साइट इज एन कोर ऑफ, बॉक्साइट जो किसका कोर है? तो इसका आंसर हमारे पास है एल्यूमिनियम। तो आपने याद रखना है कि बॉक्साइट इज एन कोर ऑफ एल्यूमिनियम। फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस वाज डिटेक्टेड इन वुहान सिटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जो फर्स्ट केस है कोरोना वायरस का वो वुहान सिटी के अंदर डिटेक्ट हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो इसका आंसर हमारे पास है दिसंबर 2019। तो इस क्वेश्चन से हमें दो इन्फॉर्मेशन मिली है कि पहला कोरोना वायरस का जो केस है वो वुहान चाइना के अंदर डिटेक्ट हुआ और डेट थी दिसंबर 2019। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग टू चेक इन डॉक्यूमेंट। अगर आप एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, MS वर्ड पे काम कर रहे हैं, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी अगर आपको चेक करना है स्पेलिंग? तो इसका आंसर हमारे पास है F7। अगर आप F7 प्रेस करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर पता चल जाएगा कि कौन सा स्पेलिंग आपकी ठीक नहीं है, तो फिर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। एंटोनिम ऑफ झील, झील का ऑपोजिट वर्ड क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है एपैथी। तो ये आपने याद रखना है कि एंटोनिम ऑफ झील इज एपैथी। द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हमारे पास है सियाचिन। तो आपने याद रखना है कि द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ पाकिस्तान इज सियाचिन। DNA इज द एब्रीवेशन ऑफ, DNA किसकी एब्रीवेशन है? तो इसका आंसर हमारे पास है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, एवरीडे साइंस का क्वेश्चन है। DNA जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की एब्रीवेशन है। MS Excel यूजेस द फंक्शन व्हेन क्रिएटिंग अ डाटा टेबल। जब MS Excel जो है वो डाटा टेबल क्रिएट करता है तो वो कौन से फंक्शन यूज करता है? तो इसका आंसर हमारे पास है टेबल। सो MS Excel यूजेस द टेबल फंक्शन व्हेन क्रिएटिंग अ डाटा टेबल। सिंपल। द कमेटी रिग्रेट्स दैट इट कैन नॉट एक्सीड योर रिक्वेस्ट फॉर अ मंथ्स अनपेड लीव। इस क्वेश्चन के अंदर हमें मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है टू। Now the complete sentence will be, the committee regrets that it cannot accede to your request for a month's unpaid leave. What is meant by equinox? Equinox का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हमारे पास है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। अगर कोई ऐसा डे है जिसके ड्यूरेशन जो है डे का और नाइट का इक्वल हो जाता है, तो इस चीज़ की जो लिए स्पेसिफिक टर्म बोली जाती है उसको हम कहते हैं इक्वनॉक्स।
तो इक्विनॉक्स का मतलब क्या हुआ, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। द कैपिटल ऑफ मालदीव्स, मालदीव्स का कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है मेल। तो आपने याद रखें कि मालदीव्स की कैपिटल जो है वो है मेल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान, इसमें से कौन सी कंट्री जो कि पाकिस्तान की तरफ से रिकॉग्नाइज नहीं की गई, तो इसका आंसर हमारे पास है आर्मेनिया। सो आर्मेनिया हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज कॉल्ड किलर माउंटेन, नागा पर्वत, गॉडविड, ऑस्टिन, ब्रॉड पीक या राकापोशी, इसमें से कौन सी माउंटेन पीक को किलर माउंटेन कहा जाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है नागा पर्वत। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि नागा पर्वत को किलर माउंटेन कहा जाता है। लॉन्गेस्ट कैनाल इन पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कैनाल जो है वो कौन सी है, तो इसका आंसर हमारे पास है नारा कैनाल। सो नारा कैनाल इज द लॉन्गेस्ट कैनाल इन पाकिस्तान। LAN स्टैंड्स फॉर, LAN किसकी एब्रीवेशन है, तो इसका आंसर हमारे पास है लोकल एरिया नेटवर्क। इसी तरह WAN किसकी एब्रीवेशन है, तो है वाइड एरिया नेटवर्क। तो लैन एंड वैन जो है ये अक्सर कंप्यूटर के अंदर एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। सो लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, जबकि WAN स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनक्विसिटिव, इनक्विसिटिव का सिमिलर जो है वो वर्ड क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है क्यूरियस। 1 माइल इक्वल टू, 1 माइल जो कितने किलोमीटर की इक्वल होता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 1.6 किलोमीटर। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि 1 माइल इज इक्वल टू द 1.6 किलोमीटर। द बुक फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स वाज रिटन बाय, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स जो बुक है ये किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है जनरल अयूब खान। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बुक जिसका नाम है फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, तो ये किसने लिखी, जनरल अयूब खान ने। द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि वेन एवर एनीबॉडी आस्क्स यू अबाउट द स्पीड ऑफ लाइट, तो आपके पास एक ही ऑप्शन आपके माइंड में आना चाहिए जो कि आपके सामने है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फेमस फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, कौन सा पाकिस्तान का शहर है जो कि स्पोर्ट्स गुड्स के हवाले से मशहूर है, तो इसका आंसर हमारे पास है सियालकोट। तो आपने याद रखना कि सियालकोट जो है वो फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स के हवाले से। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ सिंध, सिंध के करंट गवर्नर कौन है, तो इसका आंसर हमारे पास है कामरान खान तिसोरी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि कामरान खान तिसोरी इज द करंट गवर्नर ऑफ सिंध। द करेंसी ऑफ जापान, जापान की करेंसी क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है येन। सो येन इज द करेंसी ऑफ जापान। वो खास नाम जो किसी खूबी या वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है लक़ब। तो आपने याद रखना है कि वो खास नाम जो किसी खूबी या वस्फ की वजह से मशहूर हो जाए उसको हम कहते हैं लक़ब। ईदगाह, रोशनदान, काबा इसम ज़ात की कौन सी किस्म है, तो इसका आंसर हमारे पास है इसमें ज़र्फ़ मकाम। वो हरफ जो किसी सबब या वजह को जाहिर करे ग्रामर की रूप से क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है हरफ इल्लत। ईंट, दरख्त, पत्थर, दीवार, चट्टान वगैरह अल्फाज क़वायद की रूप से क्या हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है इनमें से कोई भी नहीं। वो फेल जिसमें ज़माना हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़मानों के माने निकलते हैं वो क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हमारे पास है फेल मुज़ारे। तो आपने याद रखें कि वो फेल जिसमें ज़माना हाल और मुस्तक़बिल दोनों ज़मानों के माने निकलते हों तो उसको कहते हैं फेल मुज़ारे। साब बफरा ग्रामर की रूप से क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है इसमें मुफरद। बाबर्चिया अफ़ाल से क्या मुराद है, तो इसका आंसर हमारे पास है बच्चों का खेल। नासे की जमे क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है नासहन। मुताबकत के लफ्जी मानी क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है मुवाफिक होना। सुन्नत का लफ्जी मानी क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है तरीका और अमल। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अम्ब्रेज, अम्ब्रेज का सिनोनिम क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है ऑफेंस। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ डेम्योर, डेम्योर का ऑपोजिट वर्ड क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है एम्ब्रेस। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ सुपरसिलिशियस, सुपरसिलियस का ऑपोजिट वर्ड क्या है, तो इसका आंसर हमारे पास है मीक। इफ़ यू ज्वाइन टू ट्राइंगल्स टुगेदर टू फॉर्म अ स्क्वायर द ट्राइंगल शुड बी, अगर आप दो ट्राइंगल्स को ज्वाइन करते हैं एक स्क्वायर बनाने के लिए तो ट्राइंगल क्या होने चाहिए, इक्विलेटरल होने चाहिए, एक्यूट स्केलिन होनी चाहिए या राइट एंगल आइसोसेलेस होनी चाहिए। तो इसका आंसर हमारे पास है राइट एंगल आइसोसेलेस। अगर दो ट्राइंगल्स होंगे टू फॉर्म अ स्क्वायर तो उसके लिए शर्त है कि वो दोनों राइट एंगल आइसोसेलेस होने चाहिए। लीरा इज द करेंसी ऑफ, लीरा कौन सी कंट्री की करेंसी है, तो इसका आंसर हमारे पास है तुर्की।
द शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन, जो शिमला एग्रीमेंट है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कब साइंड हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 1972। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि शिमला एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन 1972। हु वाज द फर्स्ट सन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले बेटे का नाम क्या था, तो इसका आंसर हमारे पास है हज़रत कासिम। अल मुवाता इज रिटन बाय, अल मुवाता जो है वो किसने लिखी, तो इसका आंसर हमारे पास है इमाम मालिक। विच सूरह कंटेन्स द ऑर्डर अबाउट वुजू गुस्ल एंड तयम्मुम, कौन सी सूरह है जिसके अंदर वुजू गुस्ल और तयम्मुम के ऑर्डर्स हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है सूरतुल माइदा। इन विच नबी ईयर द सोशल बाइकआउट ऑफ बनो हाशिम वाज स्टार्टेड, कौन से साल में सोशल बाइकआउट जो है वो बनो हाशिम का स्टार्ट हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है 7th नबी। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव यूजफुल साबित होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलाम।